अब मैं आप लोगों के समक्ष रैयत अपनी वंशावली किस तरह से तैयार कर विशेष सर्वेक्षण की कार्रवाई में समर्पित करें, इस विषय को स्पष्ट करने जा रहा हूँ। वंशावली बनाने का सही तरीका क्या है, यह एक महत्वपूर्ण विषय राजस्व प्रशासन में तैर रहा है। हर कोई इस संबंध में सोचता है कि वंशावली एफिडेविट करा करके देना है, एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बनवाना है, सरपंच से बनवाना है, किससे बनवाना है, यह एक बहुत भेग प्रश्न आ गया है। लेकिन वंशावली कोई भी रैयत, कोई भी जमाबंदी रैयत आज के दिन में उस जमीन में किस तरह से हिस्सा प्राप्त किए हुए है, ये वंशावली द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट हम लोगों का दो प्रकार से बिहार में है। एक प्रकार का रिकॉर्ड ऑफ राइट जिसको खतियान हम लोग कहते हैं, वो कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण के समय बना है, जो पूरे बिहार में 1892 में शुरू हुआ और 1916 में खत्म हो गया। दूसरा, स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1952 में सर्वेक्षण खतियान बना, जिसका नाम दिया गया रिविजनल सर्वेक्षण। रिविजनल सर्वेक्षण खतियान बना, 1952 में प्रारंभ हुआ और 1982 से 84 के बीच में ये बिहार के लगभग 14 जिले में समाप्त हो गया। यानी रिविजनल सर्वे खतियान की भी प्रविष्टि हुए लगभग 40 से 50 साल हो चुके हैं। तो दोनों ही खतियान के आधार पर, प्रविष्टि के आधार पर जमाबंदी पंजी का निर्माण किया गया है। और जमाबंदी पंजी के निर्माण का प्रावधान किया गया कि रैयत उस जो रिकॉर्ड ऑफ राइट में जो लगान दर्ज है उसका भुगतान कर सकें। और ये भुगतान की प्रक्रिया बिहार काश्तकारी अधिनियम में बताया गया है कि जिस साल वो लगान निर्धारित किया जाएगा राजस्व पदाधिकारी के द्वारा, उसके अगले वित्तीय वर्ष से उसकी वसूली की जाएगी। ये वसूली तभी हो सकती थी जब जमाबंदी पंजी का निर्माण किया जाए। तो जमाबंदी पंजी का निर्माण रिविजनल सर्वे खतियान के प्रविष्टि के आधार पर और कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान की प्रविष्टि के आधार पर हुई है। इस तरह के खतियानी प्रविष्टि के अंतर्गत की जमीन जो कोई भी रैयत देखते हैं जिनके नाम पर है खतियान में दर्ज है, वो रैयत आज जिंदा नहीं है, वो मर चुके हैं। क्योंकि राजस्व प्रशासन में जो अभिलेख रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया जाता है उसमें एक नियम बना हुआ है उत्तराधिकार के आधार पर सब्स्टिट्यूशन। तो खतियान परमानेंट डॉक्यूमेंट होता है, खतियान को अस्थाई अभिलेख की संज्ञा दे जाती है। एक बार कोई प्रविष्टि अगर उसमें हो जाती है तो उसमें पुनः संशोधन नहीं किया जा सकता है। वो संशोधन करने का तरीका होता है, खतियान के निर्माण के 5 साल तक के अंदर तक अगर राजस्व पदाधिकारी ने कोई संशोधन नहीं किया तो उसके किसी प्रविष्टि पर संशोधन सिर्फ और सिर्फ सिविल न्यायालय के ही आदेश पर हो सकता है, लेकिन वो भी खतियान के अभियुक्ति कालम में ही दर्ज की जाती है। यानी खतियानी प्रविष्टि, रैयत के नाम की प्रविष्टि वही रहती है, संशोधन होता है उसमें। तो कैडेस्ट्रल सर्वे के समय के इंटर्ड व्यक्ति जिनका नाम कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान में था और रिविजनल सर्वे खतियान में जिस रैयत के नाम की प्रविष्टि थी, दोनों ही अब मर चुके हैं। आज के दिन विशेष सर्वेक्षण में स्वघोषणा दाखिल किया जाना है। किसी रैयत के द्वारा किसी जमाबंदी की जमीन में, किसी खतियानी प्रविष्टि के जमीन में अगर उसे हिस्सा प्राप्त होता है उत्तराधिकार के आधार पर या बंटवारा के आधार पर, तो उन्हें ये घोषित करना होता है कि इसके खतियानी रैयत कौन थे। खतियान रैयत के वंश वृक्ष को बनाया जाता है और यह वंश वृक्ष खुद रैयत ही डिक्लेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वे किसके वंशज हैं। इसलिए रैयत की इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रैयत अगर लिख करके देंगे किसी प्राधिकार को, किसी व्यक्ति को जो इसको बनाने का अधिकार रखता है, तो उनके दिए गए लिखित आधार पर ही वो वंशावली बनाएगा। लेकिन ये इसको बहुत सरल किया गया है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम में वंशावली का नियम बिल्कुल सरल किया गया है। सरल ये किया गया है कि रैयत अपनी वंशावली दाखिल करेंगे
और वंशावली दाखिल करेंगे तो वंशावली का एक प्रपत्र बनाया गया है, प्रपत्र 3-1 उसको कहते हैं, वंशावली बनाएंगे। और उस वंशावली में उनको ये दर्ज करना होगा, लिखना होगा कि इसके खतियानी रैयत कौन थे या इसके जमाबंदी रैयत कौन थे, और उस जमाबंदी रैयत से या खतियानी रैयत से उनका क्या संबंध है। अगर उस संबंध को स्पष्ट करते हुए एक कुर्सीनामा जिसको कहते हैं, एक कुर्सीनामा उन्हें बनाना है कि उस कुर्सीनामा के अंतर्गत किस तरह से वो आज के दिन अपनी हैसियत प्राप्त किए हुए हैं। मान लिया जाए कि अगर मिस्टर ए के नाम से रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी खतियान में उनके नाम की प्रविष्टि है, और आज के दिन मिस्टर डी उस ज़मीन पर दाखिल काबिज हैं, तो ए से ले करके और डी के बीच में जितने भी व्यक्ति हुए हैं उस वंश वृक्ष में उनके पिता आएंगे, उनके दादा आएंगे, उनके परदादा आएंगे। उस हिसाब से उनको डिक्लेयर करना होगा, उन्हें घोषित करना होगा, और इसकी सही जानकारी संबंधित रैयत ही दे सकते हैं। दूसरी ओर जमाबंदी पंजी बिहार में 1962 के बाद से बननी शुरू हुई है फील्ड वजारत की कार्रवाई के आधार पर। 1962 के बाद की जो जमाबंदी बनी है दो तरह से बनी है, एक फील्ड वजारत की कार्रवाई के आधार पर बनी है, दूसरी जमाबंदी पंजी बनी है रिविजनल सर्वे खतियान की प्रविष्टि के आधार पर। और दोनों ही प्रविष्टियों के आधार पर के जो जमाबंदी रैयत हैं, यानी 1962 में जिस जमाबंदी रैयत के नाम की प्रविष्टि हुई वो भी कालक्रम में मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो उस जमाबंदी रैयत से आज के दिन उस रैयत का जो आज दावा करता है उस भूमि पर, उसका क्या संबंध है वो एक वंशावली के द्वारा ही स्पष्ट कर सकता है, ताकि उस जमीन में उसका शेयर कितना है जिसके बारे में वो दावा कर रहा है कि हमको इस जमीन पर उत्तराधिकार के आधार पर प्राप्त है या बंटवारा के आधार पर प्राप्त है और कितना शेयर मिला है, उसका निर्णय अमीन खानापुरी प्रक्रम में कर सके कि इन्होंने जो कागजात दिया है, और वो कागजात होता है सिर्फ वंशावली, उस वंशावली से उसका सत्यापन कर सके कि वो सही है। अमीन को किसी भी भूमि का जोत अधिकार और स्वत्व का निर्धारण नहीं करना है। अमीन को ये देखना है कि रैयत ने जिस जमीन का विवरण दिया है उसके वंश वृक्ष में यानी उसके पूर्वज कौन थे और उससे उसका क्या संबंध स्थापित होता है। इसीलिए रैयत के द्वारा जो वंशावली दी जाएगी बिल्कुल सादे पन्ने पर दी जाएगी, साफ साफ लिखी जाएगी, और वंश वृक्ष जिसको टेबल कहते हैं हम लोग, अंग्रेजी में उसको जेनियोलॉजिकल टेबल कहा जाता है, वो बनाया जाएगा और उसमें दिखलाया जाएगा कि हम इस क्रम में आते हैं, और उस क्रम के आधार पर जो वंशावली रैयत देगा। फिर बिहार भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली के नियम 9 के उपनियम 4 ग में ये प्रोविजन किया हुआ है, प्रावधान किया हुआ है कि अमीन कानूनगो एएसओ उस वंशावली का सत्यापन आम सभा से, गांव की आम सभा से करवाएगा, और उसके आधार पर वो एक फ्रेश वंशावली तैयार कर लेगा, और उसके आधार पर तब जोत अधिकार उस रैयत का जिसके आधार पर उसने दावा किया है खेसरा पंजी में दर्ज करेगा, भूमि की विवरणी दे करके। इसलिए रैयत के द्वारा जो वंशावली दिया जाए वो बिल्कुल सही दिया जाए। उनके जो पूर्वज हैं जिनके नाम से खतियान है या जिनके नाम से जमाबंदी पंजी में नाम दर्ज है उनका नामकरण किया जाए, और एक सादे कागज पर ही बनाया जाए जो विहित प्रपत्र है, प्रपत्र 3-1 उसमें दिया जाए, और उसमें सारे संबंधों को स्पष्ट कर दिया जाए। इसको किसी जगह से, किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ से, किसी नोटरी पब्लिक से एफिडेविट के माध्यम से देने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद देंगे और उसका सत्यापन विधिवत रूप से एएसओ कानूनगो संबंधित ग्राम की आम सभा से कराएंगे। अब मैं इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा वो बाद के समय में स्पष्ट करूंगा। थैंक यू।